हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं चॉकलेट फ्लेवर का 2 केजी केक बना रही हूँ और 2 टियर में है ये। और इसके लिए मुझे 400 ग्राम प्रीमिक्स लगा था और नीचे के लिए मैं 250 ग्राम बेक करी थी और ऊपर वाले टियर के लिए मैं 150 ग्राम बेक करी थी। और नीचे वाला 8 इंच का टिन है और ऊपर वाला मेरा 4.5 इंच का टिन था। और ये अच्छा परफेक्ट है। अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर वाला 5 इंच का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टियर में थोड़ा गैप रहता है ना तो लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास वही 2 टिन अवेलेबल था, इस हिसाब से मैं वही करी हूँ। और जो दूसरा था वो 6 इंच का था, वो उतना अच्छा नहीं बैठ रहा था, तो इसके लिए मैं छोटा वाला ही करी हूँ। आप अपनी ज़रूरत और चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। और नीचे वाले में मैं 4 लेयर कट करी हूँ और ऊपर वाले में भी मैं 4 ही लेयर कट करी थी। आप अपने पसंद से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए, मोटा चाहिए बेस, तो आप 3-3 भी करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं सारों को ही अच्छे से ही शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ। चॉकलेट अच्छा, गनाश अच्छा डाल रही हूँ, चोको चिप्स डाल रही हूँ, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे अच्छा केक चाहिए। और उनको मेरा ये केक पसंद आया था, लुक वाइज भी टेस्ट वाइज भी पसंद आया था। तो अगर आप भी अपने कस्टमर को देते हैं तो अच्छा देने की ही कोशिश करें। भले आपका बजट थोड़ा ज़्यादा चले जाए वो चलेगा, लेकिन आप है ना शुरुआती दौर में कंप्रोमाइज़ अपने केक में बिल्कुल भी मत करें। ये मत सोचें कि मेरा कितना लॉस हो रहा है, कितना नफ़ा हो रहा है। इन सब के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। शुरुआती दौर में आपको अच्छा से अच्छा ही देना है और बजट बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसके लिए मैं आप लोग को बार बार ये बात बोलती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही हो रहा है। क्योंकि मैं पैसा नहीं देख रही हूँ, अगर कस्टमर मुझे कम कराते हैं तो मैं कर ही देती हूँ। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही कम कराता है तो फिर मतलब नहीं पॉसिबल हो पाता है। मैं अपने घर से नहीं दे सकती हूँ। हाँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे भी चाहिए, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। हाँ, ज़्यादा ना मिले वो चलेगा। मैं इसलिए भी पहली बार अच्छा कम पैसे में दे देती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरा केक खाएंगे नहीं तो दोबारा मुझसे लेंगे कैसे। कभी कभी क्या रहता है माइंड में कि अरे ये घर में बना रहे हैं तो कैसे अच्छा बन रहा होगा, क्योंकि मैं भी उसी दुनिया की रहने वाली हूँ। मैं भी ये बात सोचती हूँ कभी कभी कोई चीज़ कि अरे ये लोग घर में कर रहे हैं तो कैसे अच्छा हो सकता है। तो सामने वाला भी तो मेरे बारे में वैसे ही सोचता होगा, या सबके ही बारे में। जो बेकरी की बात रहती है वो घर में नहीं रहती, ऐसा हर किसी के माइंड में रहता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान दें कि आपका केक बेकरी से भी अच्छा जाएगा तो पब्लिक आपके पास आएगी ही आएगी। आप अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो आपका केक ज़रूर सेल होगा। और ये मेरा आइसिंग करके हो गया है, इसका मैं क्रम कोट कर रही हूँ कि मुझे है ना इसको पिंक कलर में बनाना था। और मैं ये बड़े अफ़सोस के साथ बोलूँगी कि जितना भी मैं अपलोड करी हूँ केक, वो सारे ही 2 टियर वाले पिंक कलर में हैं। लेकिन जब कस्टमर की डिमांड रहती है तो हमको करके ही देना रहता है, क्योंकि आजकल तो थीम चला है, जो कलर का ड्रेस रहेगा वो कलर का केक रहेगा। तो मैं कस्टमर से चेंज नहीं करवा पाई। लेकिन हाँ, जो मैं पहला केक अपलोड करी थी उसी टाइप में ये वाला केक था, तो मैं कस्टमर से थोड़ा रिक्वेस्ट करके ये डिज़ाइन चेंज करवाई हूँ। क्योंकि मैं सेम सेम क्या अपलोड करूँ, और इतने ज़्यादा मेरे पास वीडियो नहीं रहते हैं कि मैं 2-4 वीडियो स्किप भी कर दूँ। लेकिन हाँ, कभी मुझे वीडियो स्किप करना भी पड़ जाता है, क्योंकि है ना उसका रिकॉर्डिंग ही अच्छा नहीं होता है, तो फिर वो वीडियो मैं अपलोड नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है, मैं बार बार चेक करके ही अपना मोबाइल डालती हूँ रिकॉर्डिंग पे। लेकिन कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल जाती हूँ, या कभी ब्लर भी हो जाता है। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। एक बार मैं 3 केक बनाई थी और तीनों ही केक मेरे ब्लर हो गए थे। तो ऐसा इत्तेफाक जब हो जाता है तो वो ही अपलोड नहीं करती हूँ, बाकी सारे वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने वीडियो भर भर के नहीं रहते हैं। अगर रहेंगे तो शायद क्या होगा देखा जाएगा। और ये मैं सारों को ही अच्छे से ही पहले बेस पे भी चॉकलेट डाली हूँ और उसके बाद भी चॉकलेट डाली हूँ, क्योंकि मैं अच्छा ही टेस्ट देना चाह रही थी। और शुगर सिरप से भी अच्छे से ही मॉइस्ट कर रही हूँ। आप भी ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। ये जब खाते हैं ना केक तो ऐसा लगता है कि ना मुंह में घुल गया। अगर आप ये पानी नहीं डालेंगे शुगर सिरप वाला तो ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। ख़राब तो वो भी नहीं लगेगा, लेकिन घुलेगा नहीं मुंह में आपके। तो अगर आपको वो वाला पसंद है तो आप ज़रूर करें, लेकिन एक बार ये स्टेप ज़रूर करके देखें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं बीच में चोको चिप्स डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा हाइट में भी चाहिए था और टेस्ट में भी अच्छा चाहिए था। अगर कभी आपको अपना केक हाइट देना रहे, अगर आपको टेस्ट का कोई मसला ना हो तो भी आप चोको चिप्स ऐड करें, क्योंकि है ना आपकी हाइट बढ़ जाएगी अगर आपको हाइट में चाहिए तो। जब बात 2 टियर की हो तो हाइट वाला केक ही अच्छा लगता है, तो इसके लिए आप लोग ज़रूर चोको चिप्स ऐड करें। और मैं दोनों का क्रम कोट करने के बाद ही फाइनल आइसिंग इसलिए करी हूँ, क्योंकि जितना क्रीम इसमें लगना था लग गया, और बाकी जो क्रीम बचा उसको है ना मैं जो कलर चाहिए था वो कलर बना दी। बाय चांस मुझे कम पड़ जाता, मैं दोबारा से क्रीम का वो कलर करती तो शायद आगे पीछे हो जाता, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेती हूँ।
वैसे इतना बड़ा वो इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार कलर बनाना क्या ज़रूरी है वो करने की। तो इसके लिए मैं पहले इसकी आइसिंग करके फिर कलर ऐड करती हूँ, जो कलर मुझे चाहिए रहता है। फिर लास्ट में ना तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं बचेगा, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कलर तो एक जैसा ही रहेगा ना। और आप लोग को मैं बार बार बोलती हूँ कि पाइपिंग बैग में ही भर कर करिए। आप लोग देख रहे होंगे कि जब आप अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अपने केक के ऊपर पाइपिंग बैग से, तो स्क्रैपर से करना एकदम ही आसान रहेगा। आप लोग मुझे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं आता है और जल्दी से ही हो जाता है। तो अगर कभी आपको बनाना रहे तो आप लोग ज़रूर पाइपिंग बैग में भर के करिए। अगर आपको पाइपिंग बैग में भरना नहीं आ रहा है तो आप एक गिलास लीजिए, उसके अंदर अपना पाइपिंग बैग डाल दीजिए और वो जो साइड रहे पीछे बैक कर दो गिलास के, और उसके अंदर जितना आपको गिलास में डालना रहे क्रीम डाल के फिर उठा लो। आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। अगर आपको चाहिए रहेगा ये मेथड तो मैं ज़रूर किसी वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं समझा दी हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि कितना स्मूथ से इसका फाइनल आइसिंग हो रहा है, और ये कहीं कम कहीं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, सब जगह बराबर लगा है। क्योंकि आप जब पाइपिंग बैग से लगाएंगे तो एकदम ही इजी पड़ेगा। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, आप है ना उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे है ना पाइपिंग बैग से लगाना बहुत ही इजी पड़ता है। मैं पहले शुरू में ना नहीं करती थी, थोड़ा बोर लगता था ये पार्ट। मैं सोचती थी कि जाने तो डायरेक्ट ही कर लेती हूँ, लेकिन उसमें है ना मुझे टाइम लग जाता था। फिर है ना, और उस टाइम है ना मुझे पाइपिंग बैग में भी डालना थोड़ा एक डिफ़िकल्ट लगता था, तो गिलास में ही करके डालती थी। अब तो वैसे ही डाल लेती हूँ, क्योंकि अब ईजी हो गया। करते करते जब हाथ बैठ जाता है ना तो सारे काम ही आसान हो जाते हैं। और ये मेरा फाइनल आइसिंग दोनों का ही हो गया है, और वही पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और ये मैं नीचे है ना पल्स वाला डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि है ना जब इसको है ना स्प्रे कर दो ना तो मोती जैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और थोड़ा कभी कभी है ना जब हम 2 टियर उसके ऊपर रखते हैं ना तो कभी ऐसा थोड़ा सा गैप आ जाता है, उसके लिए भी ये ईजी रहता है। और वैसा कोई डिज़ाइन देंगे तो शायद लुक वाइज अच्छा ना लगे। और बीच में मैं पेपर स्ट्रो डाली हूँ, आप लकड़ी का भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास वही है। और ये मुझे इजी भी पड़ता है, उतना ज़्यादा वेट नहीं रहता। 3 टियर या और कुछ रहेगा ना तो दिक्कत रहेगा, इतने के लिए इतना बस रहता है। मैं नीचे कोई भी स्ट्रो नहीं डाली हूँ कि ये उसके ऊपर रखी हूँ तो दबे ना, क्योंकि इतना वेट नहीं रहता। जब 3 kg 4 kg बनाओ तब ज़्यादा वो रहता है। वैसे मैं डालती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें नहीं डाली हूँ। और मैं यही स्टेप चेंज करवाई हूँ, क्योंकि उसमें N1 से सारे रोजेज थे, लेकिन मैं बोली कि मैं रियल रोज जैसा बना के दूंगी आपको, और ये लुक में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो बोले ठीक है बना दो। और इसके बनाने से ना मेरा इसका वेट भी बढ़ गया था, लेकिन मैं बोली फिर भी मुझे थोड़ी सी तो अलग वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैं तीनों तो एक तो पिंक डाल चुकी हूँ और 2 केक सेम डालूंगी तो कोई मतलब नहीं है, फिर मैं तो डालती ही नहीं वो वाला केक को। लेकिन ये मैं थोड़ा चेंज बनाई हूँ ना, इसके लिए मैं ये अपलोड कर दी हूँ। और ये सारे रोज मैं ना पिंक कलर का ही बनाई हूँ। और नीचे के साइड में भी मुझे बनाना था, लेकिन है ना मैं सोची कि अगर बॉक्स में जाएगा ना तो वो रोज है ना ख़राब हो जाएगा, इसके लिए मैं नीचे है ना N1 से ही बनाई हूँ। और वो साइड में भी थोड़ा फ्लावर्स था तो उधर भी मैं N1 से ही बनाई हूँ। और मैं इसमें वाइट कलर का स्टार बनाई हूँ, क्योंकि मैं सोची वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। कस्टमर बोले सुंदर चाहिए मुझे और थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर दोगे, मुझे कोई इशू नहीं है। तो जो वो फ़ोटो भेजे थे ना उससे ये अच्छा ही मैं बनाई थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था। आप लोगों को भी लग रहा ही होगा, 3D टाइप में ऐसा लग रहा था। ये केक मेरे रिलेटिव में ही जा रहा है, मेरी फूफी लगते हैं वो, उनकी बेटी का बर्थडे था और उन लोग को ये केक काफ़ी पसंद आया। और ये देखिए वेट करके भी दिखा रही हूँ, 2300 ग्राम से भी ऊपर है। और आप लोगों को मेरा ये केक कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दूँ, क्योंकि इससे है ना और भी लुक इन्हेंस हो जाता है। लेकिन जो वो फ़ोटो भेजे थे उसमें भी स्प्रिंकल था, तो समझो ये करने का 2 मतलब है। और मैं ऊपर हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी हूँ और नाम भी लिखी थी, लेकिन वो बाद में लिखी थी, इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। और ये मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।